ये बात आप लोगों को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने सलासिल हैं वो सब मेहमान हैं और मेज़बान चिश्तियत है। तमाम सिलसिलों की मेज़बानी ख्वाजा ताशाने सिलसिले आलिया चिश्तिया ने की है और इन्होंने ही हमें सही मसलक अता फरमाया है। मैं आज के ज़माने के तनाजुर में चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार करने हाजिर हुआ हूँ। खानकाए बरकातिया एक छोटी सी कुटिया है एक कस्बे एटा में, वहाँ पे चिश्तियों का पुरानी देवड़ी है, वो वहीं से हाजिर हुआ हूँ बताने के लिए, क्योंकि ज़माने में मशहूर है कि मसलक खानकाए बरकातिया से निकला, तो उसकी तर्जुमानी आजकल कुछ लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम चल के बता दें कि असल में खानकाए बरकातिया ने मसलक की क्या तर्जुमानी की। तो हज़रात गिरामी, सबसे पहला पॉइंट जिसे आपको नोट करना है वो ये कि ख्वाजा साहब के हाथ पर जो हमारे इमाम सिलसिला हैं 90 लाख मुसलमानों ने इस्लाम कैसे एक्सेप्ट किया। कभी सोचा इस बारे में? मौलवी साहिबान आते हैं, छठी शरीफ का नजराना लेते हैं, जोरदार तकरीरें करते हैं और यही सब कहते हैं कि 90 लाख कुफार ने ख्वाजा के हाथ पर इस्लाम जो है कबूल किया, मुशर्रफ इस्लाम हुए। कैसे मुशर्रफ इस्लाम हुए? उस जमाने में कोई काफिर बीमार नहीं पड़ा होगा, ख्वाजा साहब की बारगाह में आके नहीं कहा होगा सरकार चल के मेरे घर वालों में दम कर दीजिए। किसी ने दावत नहीं दी होगी खाने की, सरकार मेरे घर पे चल के दावत कबूल फरमा लीजिए। किसी ने अपने शादी ब्याह वगैरह का न्योता नहीं दिया होगा और न्योता देने के टाइम अपने यहाँ दुआ के लिए बुलाने के वक्त, अपने यहाँ दावत देने के वक्त जब वो आया होगा तो ख्वाजा साहब ने क्या कहा? चल हट यहाँ से, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू दोज़खी है, तू मसलक में नहीं है, यही कहा होगा ख्वाजा ने। क्या लगता है आपको? अगर ये कहते ख्वाजा को 90 लाख लोग उनके हाथ पे कलमा पढ़ते? मियां, बुजुर्गों के बारे में अभी क्या मालूम है आजकल के मौलवियों को? सिलसिला कादरिया के बड़े मुर्शिद सरकार गौसे पाक, उनके दादा मुर्शिद हैं जुनैद बगदादी। अभी तक बुजुर्गों के बारे में मियां मालूम ही नहीं हुआ है किसी को। जुनैद बगदादी को एक दिन बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया। तबीब था क्रिश्चियन नसरानी, उसने कहा जुनैद बगदादी के खादिम से जाओ और इनका कारूरा ले आओ, कारूरे का टेस्ट करना है। जैसे आजकल होता है कोई बीमार, दुश्मनों से दूर कोई बीमार पड़ जाए तो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होता है, तो कारूरे का टेस्ट यानी यूरिन टेस्ट के लिए नसरानी तबीब ने कहा कि जाओ लेके आओ कारूरा। तो साहब जुनैद बगदादी का कारूरा, जिसे अरबी में बौल कहते हैं, वो लेके पहुंचे खादिम साहब, और नसरानी खादिम ने वो कारूरे का मुलाहिजा किया जुनैद बगदादी के, और कारूरे को देखकर कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूं इस बात की कि हमारे सरदार मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। खादिम ने पूछा कि कमाल है, लोग, हमने तो ये देखा था कि अभी तक हमारे मुर्शिद जुनैद सैयद ताइफा के चेहरे को देखकर या उनकी तबलीग से मुशर्रफ इस्लाम हुआ करते थे, लेकिन आज तू जुनैद के बौल को देखकर, किसी के पेशाब को देखकर तू कैसे ईमान ले आया? तो कहने लगा मियां, तुम नहीं जानते वो जो हम जानते हैं, और जो हम देखते हैं वो तो हम नहीं देखते। जुनैद के इस कारूरे को देखकर पता चल रहा है कि इस बंदे का जिगर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये जिंदा कैसे है? पता चला कि हमने जो जुनैद को हर दिन देखा था, दिनों रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल, अल्लाह की तौहीद में के समंदर में गर्क आलूद हुए, तो उससे पता ये चला कि ये महज कुदरत खुदाबंदी है जो करिश्मा दिखा रही है जुनैद की जात के अंदर।
तो हमें पता चला कि वाकई वही माबूद हक है, इसलिए हम ईमान ले आए। आजकल के जमाने के मौलवियों से जो मसलक सिखाते हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि मियाँ तुमने अभी तक बुजुर्ग देखे कहाँ हैं? हमारे बुजुर्ग तो वो बुजुर्ग थे जिनका बॉल वो काम कर जाता था जो तुम्हारा कौल नहीं कर पाएगा, जो तुम्हारा कौल नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर। आज अगर कोई खानकाही शेख किसी गैर मजहब वाले को दावत दीन दे रहा है, या अगर किसी दूसरे मसलक वाला खानकाहों में आकर वो खुलासा चाहता है मसलक का और शेख ने उसको खुलासा दे दिया, तो क्या कहा जाता है? ये साहब जो है, ये पीर साहब सुलह कुल्ली हो गए। एक नई इस्तिलाह निकाली है मियां, न्यू डेफिनेशंस। ये कहां से आई डेफिनेशंस? सुलह कुल्ली का मतलब क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, वीडियो टेप भी हो रही है और ये लाइव भी चल रही है फेसबुक पे। कह देना, ऐ चिश्तियों जाके कह देना कि हाँ हाँ बब्बांगे दुहल हम सुलह कुल्ली हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, हमें सुलह हुदैबिया याद है, हमें सुलह हुदैबिया याद है। जिस असल में हुआ क्या, मौलवियों ने अवाम अहले सुन्नत को तारीख से कर दिया दूर, तारीख बताई नहीं, है ना? क्या किया? अपने चाइना के माल को मार्केट में चलाने के लिए, चाइना के माल को, यूज एंड थ्रो वाला जो माल होता है, उसको चलाने के लिए एक तहरीक चलाई और खूब जम के एडवर्टाइजमेंट किया। मैं नैयर मियाँ के सुपुर्द एक शेयर कर रहा हूँ, आप इसे संभालें हुजूर। और ये सिर्फ नस्ली सादात के लिए नहीं है, बल्कि ये हसबी सादात के लिए भी है। अर्ज किया है कि सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए। सादात, तमाम तलबा और यहाँ पे उलमा भी मौजूद हैं। अर्ज किया है कि सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए और हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, जुगनू के कद को, जुगनू आ रही है ना बारिश में भी, जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया, सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया। अरे तुम क्या जानते हो चिश्ती बुजुर्गों को? तुमने देखा क्या है बुजुर्गों को? वही देख लिए तुमने, दो चार पुश्तों की खिलाफतें लिए जो फिर रहे हैं गली गली, जिनको बेचारों को अपने नसब के बारे में इतनी शर्म आती है कि अपना नसब बदल बदल के पेश करते हैं। ऐसे लोग पीर नहीं हो सकते। आजकल के जमाने में अगर हमें हिंदुस्तान में रहना है तो हमको इस मुल्क के कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने बुजुर्गों के मसलक पे चलना पड़ेगा। हम लोग